तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव 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 अष्टादश अध्याय 18 अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय श्लोक 14वां श्लोक 14 श्लोक 14 श्लोक अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधं अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् 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 विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् ईश्वरीय मेरे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान कर्म भक्ति, अविनाशी आत्मीयता, अविनाशी स्नेह हुफ वात्सल्य करुणा ममता, अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे।
पिता वो है जो हमारा लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन जतन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम करे। पिता हमेशा जगतो माता दाता पितामह। इस जगत को गति देने वाला, मति देने वाला, दृष्टि देने वाला, सौंदर्य देने वाला ईश्वर है। और वही ईश्वर की शरण में भगवान का भक्त डूब गया है। भगवान ने उसको डुबा दिया है। भगवान ने जो डुबा दिया है वो भगवान का भाव सागर है, प्रेम सागर है, तत्व सागर है, ज्ञान सागर है, भक्ति सागर है। उसमें भगवान का भक्त डूब गया है। और 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग के श्लोक 14 के बारे में समग्र विश्व को जगत हिताय, जगत के हित के लिए, और भगवान का जो प्रेम है, जो भगवान का जो भाव है, भगवान का जो भक्ति है, भगवान की जो तत्व ज्ञान है व्यक्त करने के लिए वो समग्र विश्व के पास प्रवृत्त हुआ है। उसकी सूक्ष्म जो धारा है वो प्रेम की धारा है, ज्ञान की धारा है, तत्व की धारा है। तो वो धारा में समग्र विश्व डूब रहा है। भगवान अर्जुन को निमित्त बना के सारे विश्व को कहते हैं कि कर्म के 5 मुख्यत्व कारण है और उससे ही कर्म की सिद्धि होती है या असिद्धि होती है। सफलता और निष्फलता उसके अधिष्ठान कैसा है, कर्ता कैसे, कर्म कैसे, उसकी पृथक पृथक चेष्टा कैसी, और इसके देव, उसके ऊपर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और दिव्य आत्माओं की कैसी कृपा है, उसके आधार पर ही उसको सफलता निष्फलता मिलती। तो गुरु कृपा होना, दिव्य आत्मा की कृपा होना और कर्ता भाव रहित होना ये बहुत अगत्य की बात है। आज क्या है, हमारी जिज्ञासा रुचि नहीं और मेरा अहंकार ऐसा है, अहंकार ऐसा हमको नृत्य कराता है कि हमको ऐसे ही वो प्रतिबिंबित कराते हैं कि हम ही श्रेष्ठ है और हमको सब कुछ पता है, हमको कोई आवश्यकता है नहीं, हमारे पास जो ज्ञान है वो मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं हूँ, ऐसा जो अहंकार है, ये अहंकार ही हमको अध्यात्म के ऋतु में और दिव्य आत्माओं का संग नहीं करने देती। पवित्र आत्माओं के हम सानिध्य सामीप्य साक्षर में नहीं देती। पवित्र आत्माओं का समागम वो नहीं करने देता अहंकारी। मैं हूँ और मैं इंटू ब्रैकेट या रिक्त 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 ब्रैकेट ब्रैकेट हूँ। क्या हूँ? मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये जो मैं हूँ वो एक बहुत बड़ा जीवन को विकास को रोकने वाला तत्व है। जीवन विकास को आगे उसकी गति मति दृष्टि पे वो नहीं ले जाता। मैं हूँ, इसीलिए भगवान कहते निर्ममो निरंकार समदुख सुख समी। निर्मम तो हो जा, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन तो हो जा, अनपेक्षा हो जा, इच्छा रहित हो जा, शुचि हो जा, पवित्र हो जा, दक्ष हो जा, चतुर हो जा, योग कर्म सुकौशलम तू करने लग, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान अर्जुन को योगी होने को कह रहे। तपस्वी भी अधिको योगी कर्मे भी चाधा भी अभी योगी कर्मे भी अभी योगी। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म योगी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी भी श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी भगवान के साथ जुड़ गया है, भगवान के ज्ञान प्रवाह के साथ, भगवान की प्रेम धारा के साथ, भगवान के तत्व ज्ञान के साथ, भगवान की शक्ति धारा के साथ वो जुड़ गया है। इसीलिए तस्मात् योगी भव, इसीलिए योगी श्रेष्ठ। टू ज्वाइन विथ गॉड, टू योग का अर्थ क्या है? टू ज्वाइन विथ गॉड, भगवान के साथ मिल जाना, भगवान में डूब जाना, भगवान में खो जाना।
भगवान का भक्त है वो ईश्वर के ज्ञान प्रवाह में, प्रेम प्रवाह में, भक्ति प्रवाह में खो गया है, इसीलिए उसको हजारों जीवों का भाव सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य, ज्ञान सौंदर्य, तत्व सौंदर्य, तन सौंदर्य, मन सौंदर्य, आत्मा सौंदर्य, गुण सौंदर्य मिलता है और हजारों जीव उसको चाहते हैं। उसकी चाहत में जो बंधन है वो ज्ञान का कारण है, आत्मीयता का कारण है, और जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है। और आत्मा को ना ही कोई रंग रूप गुणाकार होता है, आत्मा को ऐसे कोई रंग रूप गुणाकार नहीं होता, तो आत्मीयता से वो जुड़ा हुआ है हजारों लाखों जीवों के साथ। तो उसकी जो आत्मीयता है, उसकी जो सूक्ष्मता है, वही उसको गतिमति दृष्टि देती है और इसीलिए उसकी जो विधा से पृथक चेष्टा है वो अच्छी लगती है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये जो अंश अवतारी है, ये जो ऋषि संत महात्मा ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो उसकी विधा से पृथक चेष्टा में सुगंध होती है, रमणीयता होती, संगीत होता है, आकर्षकता होती, आत्मीयता होती, और वो अच्छी लगती है हमको। रामलीला, राम की बचपन की लीला, कृष्ण की बाल लीला, और ऐसे ज्ञानी जीवों का जो जीवन का जो प्रवाह है, उसकी जो वाणी है, उसका जो वर्तन है, उसका जो स्वभाव है, वो हमको अच्छा लगता है। उसका जो मन है, उसका सानिध्य में, उसके सामीप्य में, उसके साहचर्य में रहने से हमारा मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो विधा से पृथक चेष्टा है, भगवान के प्रेम के साथ, भगवान के ज्ञान के साथ, भगवान के तत्व ज्ञान के साथ, भगवान के अस्तित्व के साथ, भगवान की सूक्ष्मता के साथ वो जुड़ी हुई है। जैसा छोटा बच्चा होता है, वो अगर उसको पूरी तरह से वो खा लिया, खा के तृप्त है, तो फिर वो खाने के बाद वो जो खेलता है, वो कभी कभी 2 पैरों से साइकिल चलाता है, 4 पैरों से वो दौड़ता है, वो खिलौना ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे। तो वो जो उसकी क्रीड़ा है, उसकी जो लीला है, वो बहुत आकर्षक है, रमणीय है, उसमें वो डूब गया है, उसमें वो आनंद दिखाता है। कभी कभी वो हंसता है, चिल्लाता है, कुछ जो खिलौने है वो फेंकता है, कुछ खिलौना लेता है, और अपने शरीर को कभी कभी वो दौड़ता है, चलता है, इसे तूफान करता है, तो तूफानी लीला उसकी अच्छी लगती है। तो वैसे ज्ञानी की जो लीला है, ज्ञान का जो ज्ञानी आत्मवतम, क्योंकि भगवान का आत्मा है वो, तो ज्ञानी जो भी खाता है, पीता है, सोता है, लिखता है, कर्म करता है, वो सब लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग ऐसे जीवन नहीं जी सकते, इससे उसकी कर्म की चेष्टा नहीं होती। सब लोगों भोग से भरे हुए, वासना से भरे हुए, कामना से भरे हुए जीवन जीते हैं, स्वार्थ से भरे हुए। तो उसका ईश्वर के साथ अनुसंधान है, ईश्वर के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, ईश्वर के साथ उसका मिलन है। इसीलिए भक्त की विधा से पृथक चेष्टा है, उसमें सुगंध है, दिव्यता है, पवित्रता है, रमणीयता है, सात्विकता है, आनंद है। तो वो अगर हमको देखने को मिल जाए, या उसका सानिध्य, सामीप्य, साहचर्य प्राप्त हो जाए, तो भी हमारा जो करण है, हमारा जो कर्ता भाव है, हमारा जो अधिष्ठान है, वो उसमें परिवर्तन आ सकता है, जीवन बदल सकता है। अगर उसका सानिध्य, सामीप्य, साहचर्य हमको मन की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से और आत्मशक्ति से मिल जाए तो इसीलिए दिव्य आत्मा का समागम करना, दिव्य आत्मा के संग में रहना, दिव्य आत्मा के साथ दोस्ती करना, तन की दोस्ती करना, मन की दोस्ती करना, बुद्धि की दोस्ती करना, आत्मा की दोस्ती करना, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। वो इसीलिए क्योंकि वो दिव्य आत्मा के साथ हो, पवित्र आत्मा के साथ हो, सात्विक आत्मा के साथ हो, ऋषि तुल्य आत्मा के साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाती है, मेरी मित्रता हो जाती है, कुछ ना कुछ संबंध बन जाता है, तो मेरी विविधता से पृथक चेष्टा बदल जाएगी, हमारा करण भी बदल जाएगा, कर्ता भाव भी बदल जाएगा, हमारा जीवन जीने का उद्देश्य भी बदल जाएगा,
जीवन जीने का हेतु भी बदल जाएगा और जीवन जीने की जो सूक्ष्मता है वो भी दिव्य हो जाएगी, महान हो जाएगी। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने सत्संग का, सत्समागम का, सत सानिध्य का, सत चिंतन का, सत मनन का, सत्य ध्यान का महत्व बताया है। और इसीलिए ही कोई भी जीव होगा वो आध्यात्मिक ग्रंथों का वांचन चिंतन मनन करने का कहेगा। आध्यात्मिक जीव होगा, जो दिव्य आत्मा है, वो उसकी आप वाणी सुनेंगे, उसके आप अलग अलग से पुस्तक का वांचन चिंतन मनन करेंगे, उसका जीवन देखेंगे, उसका आचार विचार वर्तन देखेंगे, तो वो आपको हजारों सात्विक ग्रंथों का चिंतन मनन ध्यान करने के लिए आपको कहेगा ऐसा नहीं, वो पहले खुद अपने जीवन में वो ऐसे हजारों ग्रंथों का वांचन चिंतन मनन करके आपको कहेगा कि देखो देखो मैंने इतने हजारों सात्विक ग्रंथों का वांचन किया, चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, वो भी पूर्ण एकाग्रता बुद्धि से, पूर्ण मन से, वो भी यज्ञ दान तप रूपी कर्म की वृत्ति से, वो भी निरंकारी वृत्ति से, यत्करोषि यदर्शनासि यज्जुहोषि वृत्ति से वो किया है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि वृत्ति से किया है और मन बुद्धि उसमें रख के किया है, तो ही उसका परिणाम होगा। आज हम बहुत सारे साधक साधिका है, वो बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ते हैं, वांचन भी करते हैं, लेकिन फिर उसका वो चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो जीवन में आता नहीं। आप चाहे कितने भी हजारों ग्रंथों का वांचन कर लोगे, लेकिन उसका चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, और अपनी जो लाइफ है, अपनी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ थिंकिंग, उसमें उसका इम्प्लीमेशन नहीं करोगे, उसमें उसकी आचार विचार वर्तन, उसकी सूक्ष्मता अगर नहीं लाएंगे, तो वो वृथागत से जीवन में, तो वो पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। और हमारे शास्त्रकारों ने इसीलिए तब जब अर्थ भावना कहा है कि जो हम प्रार्थना करें, स्तोत्र करें, जो भी वांचन करें, चिंतन करें, वो तब जब अर्थ भावना, उसका जप का अर्थ भावना के साथ उसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता है, आज हम पारायण करते हैं, बहुत सारे लोगों को पूरी गीता कंठस्थ है, लेकिन उसके जो गुढ़ार्थ है, उसकी जो सूक्ष्मता है, उसकी जो दिव्यता है, वो समग्र विश्व के समक्ष वो नहीं प्रकट कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तब जब अर्थ भावनम के साथ उसने गीता की साधना तप नहीं की, इसलिए। और गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं रखते, कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो गुरु के प्रति वो सूक्ष्म भाव से उससे अलग रह जाते हैं, गुरु से मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा उसको लगता है। लेकिन गुरु भाव उसमें से जब खलास हो जाएगा, गुरु आत्मीयता खलास हो जाएगी, गुरु भक्ति खलास हो जाएगी, गुरु श्रद्धा खलास हो जाएगी, गुरु का तत्व ज्ञान जब से खलास हो जाएगा, तब उसके जो अधिष्ठान कर्ता करण है, विद्या से पृथक चेष्टा है, उसमें भाव का संगीत, प्रेम का संगीत, आत्मीय का संगीत उसमें से नहीं बजेगा, उसमें से ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन वो ज्ञान कैसा होगा? वो ज्ञान में भावनिष्ठा नहीं रहेगी, तत्वनिष्ठा नहीं रहेगी, सत्वनिष्ठा नहीं रहेगी, वो ज्ञान लुखा ज्ञान हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। उस ज्ञान में ना ही कोई लाखों जीवों को परिवर्तन करने की उसमें शक्ति नहीं रहेगी। वो ज्ञान के सूक्ष्मता में चैतन्य धारा उसमें नहीं रहेगी। वो ज्ञान अहंकार से भरा हुआ, वासना से भरा हुआ, कामना से भरा हुआ, इच्छा से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ, कर्ता भाव से भरा हुआ रह जाएगा। इसीलिए कर्ता की मनशक्ति क्या है, कर्ता की सूक्ष्मता क्या है, कर्ता का दृष्टिकोण कैसा है, कर्ता की वृत्ति कैसी है, वो इधर भगवान ने इस श्लोक में रखा है कि कर्ता कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका हेतु कैसा है। अगर कोई एक इंसान है तो अगर हॉस्पिटल का निर्माण करता है, हॉस्पिटल निर्माण करता है, वैसे वो बार बार ऐसे कहते हैं कि मैं लोगों को हित के लिए कर रहा हूँ, लोगों को सारवार मिले, जो भी बीमारी है उसमें से उसको अच्छा हो जाए लोग।
लेकिन उसके पीछे अगर उसको यश पद प्रतिष्ठा कीर्ति की भावना है, उसके पीछे अगर वो कहेगा कि मैं हॉस्पिटल बंद के वो फिर मैं इलेक्शन में खड़ा रहूँगा और ये सत्ता हासिल करूँगा, लोगों के वोट लेने के लिए अगर वो हॉस्पिटल का निर्माण किया है उसने, तो भगवान की दृष्टि से वो कर्म का मूल्यांकन कुछ भी नहीं है। चाहे वो हॉस्पिटल में 500 करोड़ की वो हॉस्पिटल हो या 1000 करोड़ की हॉस्पिटल हो, और उसमें हजारों दर्दी अगर उसमें सारवार लेने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की दृष्टि से वो कर्म की कोई भी गहनता नहीं है, गूढ़ता नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है, कर्म महान नहीं है, क्योंकि उसका हेतु जो था वो फायदे के लिए था, मुनाफे के लिए था, प्रॉफिट के लिए था, वोट प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया था। जो उसके आसपास के गांव वाले 15 गांव वाले 20 गांव वाले हैं, उसको वोट मिले, इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसने हॉस्पिटल का निर्माण किया था। उसका स्वार्थ था, कुछ ना कुछ यश चाहिए था, पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए, कीर्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, इसीलिए वो था। तो भगवान के दरबार में उसकी कोई सुगंध नहीं रहती, दिव्यता नहीं रहती, महानता नहीं रहती। तो कर्ता भाव कैसा है, कर्ता का हेतु कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कौन सी कृति कर रहे वो महत्व, वो कृति में आप कैसा भाव रखते, कैसी श्रद्धा रखते, कैसी सूक्ष्मता रखते, कितनी पवित्रता रखते, कितनी दिव्यता रखते, वो महत्वपूर्ण है। आज हम कोई तमेव माता च पिता को गति मिल गई, मति मिल गई, दृष्टि मिल गई, उसको भाव सौंदर्य मिल गया, प्रेम सौंदर्य मिल गया, तत्व सौंदर्य मिल गया, गुण सौंदर्य मिल गया, धन सौंदर्य मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उसका हेतु शुद्ध था, पवित्र था, दिव्य था। लाखों जीवों के पास उसका जो ज्ञान प्रवाह है, उसका जो प्रेम प्रवाह है, उसमें जो तत्व प्रवाह है, उसमें जो सत्व प्रवाह है, वो लाखों जीवों के पास जाना चाहिए। और उसमें जाति भेद नहीं रखा, ज्ञाति भेद नहीं रखा, प्रांत भेद नहीं रखा, भाषा भेद नहीं रखा, स्थिति भेद नहीं रखा, स्थल भेद नहीं रखा, अधिष्ठान कर्ता करण उसका कोई भेदभाव नहीं रखा। कभी भी किसी भी दिन वो देखा नहीं कि उसका करण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, लोग जो आ रहे हैं वो किस वृत्ति से आ रहे हैं, किस वृत्ति से सुन रहे हैं, किस वृत्ति से देख रहे हैं, किस वृत्ति से ये वक्ता के साथ संबंध प्रस्थापित करा, वो देखा नहीं, और सब लोगों को भेदभाव रहित दे दिया। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को, पहले जमाने का शिक्षक, आज का शिक्षक तो कुछ ना कुछ भेदभाव रखता है। पहले जमाने का जो शिक्षक था वो भेदभाव रहित सब शिष्यों को ज्ञान का प्रवाह और 14 विद्या और 64 कला का वो ज्ञान दे देता था। तो वैसे ही हमने तमेव माता च पिता में जो ज्ञान प्रवाह था, प्रेम प्रवाह था, जो भक्ति प्रवाह था, जो सात्विकता है, वो सब लोगों को जाति भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद रहित दे दिया। इसीलिए उसको पवित्रता मिल गई, दिव्यता मिल गई, महानता मिल गई। तो ऐसी अगर आप वृत्ति रखते हैं तो ही आपका वेदास पृथक चेष्टा में सुगंध आएगी, उसमें पवित्रता आएगी, सात्विकता आएगी। तो आपकी पृथक चेष्टा में कितनी सात्विकता है, कितनी पवित्रता है, कितनी महानता है, कितनी गहनता है, उसमें कितना ज्ञान है, कितना भक्ति है और कितना समर्पण है, वो भगवान देखते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठ विष्टु के रूप में, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थिति के रूप में भगवान देखते हैं। तो वो हमको याद रखना है कि हम सारे जगत को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन भगवान को उल्लू नहीं बनाएंगे। अगर भगवान को हम उल्लू बनाने के लिए जाएंगे तो हम उल्लू बन जाएंगे, क्योंकि विश्वाधिपति विश्वेश्वर है, सारे विश्व का उसने निर्माण किया है, उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता। 84 लाख की योनि निर्माण की, अखिल ब्रह्मांड निर्माण किया है, ये सूर्य चंद्र तारा नदी पर्वत पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति उसने निर्माण की, समग्र विश्व का संचालन वो कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश वो है, वो त्रिदेव है, वो त्रिमूर्ति है, वो विश्वाधिपति है, विश्वाधिपति विश्व का वो अधिष्ठान है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम सरम श्वत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्यम वो है। उसको हम कैसे उल्लू बना सकते? उसके नज़र में हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, सब कुछ मालूम है। तो इधर जो लाखों साधक साधिका
सूक्ष्म रूप में कारण रूप में आए हैं, उसके भीतर छुपा हुआ अविनाशी आत्मा को वंदन करते, प्रणाम करते, और उसके साथ ही सर्वम शून्यम शून्यम सुखम अपि क्षणिकम दुखम अपि क्षणिकम के भाव के साथ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म परक के भाव के साथ, लोकवत्तु लीला केवलम के भाव के साथ आज का जो सात्विक चिंतन पुष्प हम ईश्वर के चरण कमल में, ईश्वर के नेत्र कमल में, ईश्वर के समग्र अस्तित्व में पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति तत्व से समर्पित करते हैं। अस्तु अस्तु अस्तु।